हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे आपके और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन में बात करें तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पूछा है। तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में आपको सिंपल सेंडर रिसीवर का ये फ्लो चार्ट बनाना है और ये पूरे डिटेल्स में लिखने हैं। सेकंड में बात करें मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया इन लार्ज पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। टू साइड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं? तो आपका होता है लिसनिंग एंड प्रेजेंटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ कोहेरेंस इन राइटिंग। कोहेरेंस ऑफ राइटिंग का मतलब ये मान के चलिए कि एक पैरा को दूसरे पैरा से कनेक्ट करने इन स्मूथ मैनर इज़ इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो सिंपल ये ई कम्युनिकेशन मेथड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिटी इन राइटिंग? क्लैरिटी इन राइटिंग आपको सिंपल वर्ड ही बता रहे कि आपको क्लैरिटी इन राइटिंग में जो भी आप रिटन पोर्शन में लिख रहे हो तो उसका वर्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसी को हम क्लैरिटी इन राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है इंटरनेट और इसकी यूटिलिटी बतानी होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेट वही होता है कि हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो नेट यूज़ कर रहे हैं, जो सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं, उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। यूटिलिटी में बात करें तो यूटिलिटी आपको वो इसी की लिखनी होती है कि हमारा सर्वर सेफ होता है और ये सब कुछ। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वही टाइम सेविंग होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपको पता ही होता है कि आप दिल्ली बैठे हैं और आपका क्लाइंट मुंबई बैठा है, तो आप दोनों टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार से बात कर सकते हैं और अपना मीटिंग इसी के थ्रू कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ प्रेस रिलीज एंड इट्स पर्पस। आपको वही प्रेस रिलीज के बारे में लिखना है, उसका पर्पस क्या होता है, ये सब पूरा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन वही सेक्शन ए का आता है, मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है और उसका सूटेबल एग्जाम्पल क्या होता है। वही आपको एग्जाम्पल लिखना है और मीडिया मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करना है। 2 मार्क्स के रिलेटेड इतने ही स्टफ लिखना है बस आपको। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स और बस आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, योर डिफाइन कम्युनिकेशन, उसके करेक्टरिस्टिक बताने ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के आपको करेक्टरिस्टिक्स बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज काइनेसिस। काइनेसिस बहुत ही ईजी होता है। सिग्निफिकेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो आता है प्रेजेंटेशन। एक्सप्लेन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बताना है आपको और उसका वेरियस एलिमेंट बताने हैं एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है कि हमें स्किल्स बताना है क्यों रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन में। मतलब जीडी में आपको कौन कौन सी स्किल्स या कौन कौन सी डिफरेंट स्किल्स यूज़ होती है, कौन कौन सी नीड होती है, आपको वही डिस्कस करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है व्हाट इज़ कॉन्फ्रेंस। वही सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, ये सब। बट ये कॉन्फ्रेंस ये सब फिजिकली होता है और आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका वर्चुअल होता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सी और इस सेक्शन में भी वही 5 क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आपको इंटरनल चॉइस दी होती है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो ए और बी क्वेश्चन दे रखा है और आपको इनमें से एक करना है कोई, और ये सब सेम सारे क्वेश्चन में होगा। तो अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड का ए, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बताना है आपको ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बना होता है और एग्जाम्पल के साथ। तो जब भी आपको वो 10 मार्क्स अलॉट करेगा। फिर डिफाइन नॉइज़, नॉइज़ क्या क्या होती है, कितने टाइप्स की होते हैं और बैरियर क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपका वही आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल ऑरल कम्युनिकेशन। कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, मिनिमम आपको 10 तो लिखनी पड़ेंगे 10 मार्क्स अटेंड करने के लिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x3 राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसका वो रिक्वायरमेंट बतानी, इफेक्टिव राइटिंग बताना है आपको। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ में आपका पूछा गया रिपोर्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और स्टेप क्या होता है रिपोर्ट लिखने का इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लेटर राइटिंग में। लेटर राइटिंग में बेसिकली आपको कंडीशन दे रखी है कि आप सेल मैनेजर हैं किसके, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग फर्म के। तो आपको लेटर लिखना है अपॉलॉजी का
एक रिटेलर को कि आपका लेट डिलीवरी हुई है कुछ फर्नीचर की, दिस इज़ योर चॉइस, आपको ये वाला टाइम करना है, ये वाला टाइम करना है, बट लेटर इज ईजी, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरव्यू और व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। तो इन दोनों में से उसके आपको दोनों को बताने डूज और डोंट्स, क्या करना है इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 7th बिजनेस कम्युनिकेशन क्वेश्चन पेपर का, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट डिफाइन बिजनेस एटिकेट्स, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन प्रेस रिलीज एंड प्रेस रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू। 2019 AKTU में आया था MBA बिजनेस कम्युनिकेशन में।